10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। ओके, एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चेक करेंगे। उसके फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले क्या बोलता है। प्रूव दैट करना है सभी में। प्रूव दैट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जब आप इसे देखोगे पहली बार क्या सोचोगे? सबसे पहले हमें जब भी प्रूव डेट की बात कर रहा है तो ये हमें LHS कंसीडर करना है और ये हमें RHS कंसीडर करना है। ओके, आप सोचो कि किसे एक्सटेंड करोगे, LHS को करोगे या RHS को करोगे। तो मैं LHS लेता हूँ इस जगह पे, क्योंकि हम RHS को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉस में अब कॉस को ज़्यादा नहीं खोल सकते। पर यहाँ पे हमें कॉट और कॉसेक दिख रहा है खोलने के लिए। अब कैसे पता चलेगा कि भाई इसे सॉल्व करने हैं? हमारे पास हिंट क्या गिवन मिल रहा है कि कॉट थीटा लिख रहा है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा है पिछले एक्सरसाइज में कि कॉट थीटा को हम ओके एंड कोसेक थीटा को साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये जब हम इस तरह से ओपन करेंगे फिर ये हमें दिख रहा है एक साइन कोस में आंसर चाहिए, तो और हमें साइन कोस में वहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले हमें कॉट और कोसेक को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। कोसेक को क्या लिख दिया, 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दिया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर क्या गिवन है, होल स्क्वायर गिवन है। नीचे क्या करोगे, LCM लोगे, क्या आएगा, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों पे ये स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, सेपरेटली होल स्क्वायर लगा लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? होल स्क्वायर हो तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब क्या करना है इसे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 बार इस तरह से होल स्क्वायर को, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? आइडेंटिटी हमने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या लिख रखा था अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम क्या कर, 1 के स्क्वायर मीन्स भी क्या होता है, 1। तो ये पर यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी 2 में a माइनस बी। हम ये आइडेंटिटी नीचे लगा सकते हैं, 1 a का स्क्वायर और कॉस थीटा b का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या है अपने पास, कॉस थीटा, और 1 हमारे पास क्या है, a। तो a और b की वैल्यू तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। तो इधर लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार इसे लिख रखा हूं क्योंकि ये होल स्क्वायर था, सेम चीज को 2 टाइम्स। और अब लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
अब दिख रहा होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, RHS। तो हमारा आ गया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5th का सेकेंड पार्ट। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 2 sec a, 2 sec a। अब यहां क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि LHS और RHS अंडरस्टूड करना है, ठीक है। उसके बाद किसे हमें वो करने फर्दर सिंप्लीफाई, LHS दिख रहा है, LHS ले लेंगे। LHS में ऑलरेडी साइन कोस में खोल रखा है और सेक में लाना है, और हमें पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहां लिख रहा हूं, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। पता है ये कॉस ए का उल्टा सेक ए। LHS को जब सिंप्लीफाई करूंगा, ऑलरेडी ये कॉस और साइन में ओपन किया हुआ है, तो हम LCM लेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, LCM लूंगा तो क्या बना जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इससे जब इसमें डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कटेगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS चल रहा। कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखेंगे, प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे एज इट इज रखेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या देख रहे हो, टर्म को रीअरेंज कर रहा हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब यहां से देखो एक आइडेंटिटी जा रहा है हमारा निकल के कि भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका आइडेंटिटी क्या है, इधर फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 1। तो 1 प्लस 2 साइन ए और अपोन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसके बाद इधर चल लेते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप, 2 प्लस 2 साइन ए अपोन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नीचे का एजिटीज रख रखा हूँ, अभी 2 दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, बाहर लूंगा क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, क्या बचेगा 2 बाय कॉस ए। अब जरा सोचो कि 2 बाय कॉस ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
और वहां दिख रहा होगा कि 1/cos A इक्वल टू क्या होता है, sec A। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू sec A, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 sec A, जो कि हमारा क्या आ गया RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आप स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ का थर्ड, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, राइट। अब यहां पर देख के सबसे पहले आप क्या समझ रहे हो कि अपने को चाहिए sec एंड cosec थीटा, sec एंड cosec थीटा। तो sec और cosec कब आएगा, जब हमारे पास sin और cos हो। क्या हो, sin और cos। लेकिन यहां क्या दिख रहा है हमारे पास, tan और cot। इसका मतलब है कि tan और cot को सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा sin और cos के फॉर्मूले में। तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा जो कि tan का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। यानी tan और cot को इस तरह से ओपन करना है। ओके, तो करते हैं। LHS लिया पहला स्टेप, क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को अब। एंड कॉट थीटा लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस का प्लस, कॉट का फॉर्मूला लगाया कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखूंगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। LHS ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में क्या चलेंगे, अब देखो नीचे पहले सोल्व करना होगा, क्योंकि इसके नीचे नहीं पूछे तो क्या है 1, इसके भी नीचे नहीं पूछे तो 1। तो पहले नीचे सोल्व करूंगा और ऊपर एज इट इज रखेंगे। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे एलसीएम लूंगा, क्या मिल जाएगा साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर भी एज इट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर से नीचे एलसीएम तो कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हो। अब हमें क्या दिख रहा है, जरा सोचो। एक टर्म है इधर कॉन्सेप्ट कि अगर a बाई बी हो और अपोन में c बाई डी हो तो हम इसे a इंटू डी बाई बी इंटू सी लिखते हैं। ये पता होनी चाहिए आपको। ओके, तो यहां दिख रहा है कि a b c d, ठीक है। तो b जो है वो इसके साथ c के साथ आ जाएगा और d जो है वो a के साथ चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख लेंगे अपन कि साइन स्क्वायर थीटा अपोन में, और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम सिमिलर इधर भी करेंगे, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपोन में ये नीचे इधर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें एलसीएम लेना होगा।
एलसीएम लेने के लिए साइन और कॉस तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, लेकिन ये हमारा साइन माइनस कॉस है और ये हमारा कॉस माइनस साइन है, तो दोनों के सेम साइन बनाने के लिए -1 हमें ऊपर कॉमन लेना होगा, या यूं कह ले -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी करते हैं। एक बार मैं इधर आपको करके दिखाता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा पूर्ण में साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो -1 आ गया और यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी -1 आ गया। लेकिन अब इस -1 को मैं इधर इस दोनों टर्म में अगर मल्टीप्लाई करूँ, क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूर्ण में साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, और इस -1 को इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। और इसके बाहर क्या था हमारे पास लिख रखा हुआ प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूर्ण में साइन थीटा, और इसे मैं रीअरेंज अगर टर्म को करूं तो साइन थीटा आगे और कॉस थीटा पीछे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, आप देख ले रहे हो, तो मैं इसे इरेज करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये अपना कि साइन स्क्वायर थीटा अपूर्ण में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस वाला किस में चेंज हो गया था, माइनस में, तो माइनस ऊपर में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा अपूर्ण में साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो रहा था नीचे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद एलसीएम लेना है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इस दोनों का कॉमन ले लिया, राइट। अब देखो इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे ये सारे कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा, सिर्फ हमारा साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और इधर भी डिवाइड करोगे सारे कटेंगे, बचेगा केवल कॉस थीटा, और कॉस थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को आप ए मान लो और कॉस थीटा को आप बी मान लो, तो हमारा इस तरह का आ जाएगा कुछ एक्सप्रेशन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ऐसे आता है। यहां वही लिखना है, ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट करके कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे आ जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या देख रहे हो आप कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ये दोनों टर्म कट जाएंगे, और आइडेंटिटी यहाँ पुट कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेटली अब डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से दिख रहा होगा, अगर मैं इसे एक बार मैं इसे अगर हटा दूं और ऐसे पूछूं 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। एक बार साइन को छुपा लूं और पूछूं 1/cos थीटा क्या है, तो सेक थीटा, और ये हमारा कट गया, ये आ गया 1। और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि हमारा क्या है, RHS। तो प्रूव्ड हो गया
कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ मैंने दो और फॉर्मूले यूज किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। इसी तरह से आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। आप देख लो और स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। क्या करना है अपन इसमें, फर्स्ट स्टेप LHS RHS इंडिकेट करना है। क्या देख रहा है कि भाई साइन और कॉस में हमें आंसर चाहिए तो सेक को हमें उसमें चेंज करना होगा और हमें पता है कि सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा। तो इसे ओपन जब करेंगे LHS ले रहा हूं तो 1 + 1 बाय कॉस ए अपोन में 1 बाय कॉस ए, नीचे भी खोल लिया। उसके बाद ऊपर LCM लूंगा, नीचे क्या मिल जाएगा कॉस ए और यहाँ क्या आएगा कॉस ए + 1 और यहाँ क्या आएगा 1 बाय कॉस ए। अब देख सकते हो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्या बच रहा है हमारे पास कि कॉस ए + 1, क्या बच रहा कॉस ए + 1। अब क्या कर सकते हो, दो तरीके इसे सोल्व करने के, एक तो LHS और RHS सेपरेटली सिंप्लीफाई कर ले, दूसरा है कि LHS को ही हम आगे RHS तक मतलब लेकर आए। वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं LHS को यहाँ स्टॉप करता हूँ तो RHS अब एक बार चेक करते हैं। RHS तो क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं। ये कहाँ से आया, ये आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने लिख दिया। 1 को 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, नीचे सेम है, यहां से हाँ ये कट जाएगा, सेम टर्म है। RHS अपने को क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ए। आपको दिख रहा होगा कि भाई LHS जो है वो RHS के इक्वल सिंप्लीफाई हो गया, तो हम लिख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, एक फॉर्मूले और जो यूज किया हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप लिख सकते हो। आप इसे नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th।
ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। LHS लूंगा। क्या दिख रहा है हमें कि कोट ए लानी है। क्या दिख रहा है हमें कि कोट ए लानी है। और कोट ए कब मिलेगा अपने को? कोट ए कब मिलेगा अपने को? जब कॉस को साइन से डिवाइड कर दिया जाए। जब कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगी? कोट ए। ओके, तो लिख लेते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। कहाँ से पता चला? क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं साइन से डिवाइड करूँ तो 1 बाय साइन कोसे के भी मिल रहा है और साइन ए कोसे बाय साइन ए कोटे भी आ रहा है। तो हमें यही करना होगा। तो पहले लिख के दिखाता हूँ आपको। सभी टर्म को डिवाइड करने हैं। फर्दर कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, यहाँ से कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1। और 1 बाय साइन ए क्या है? कॉसेक ए। नीचे कॉस बाय साइन ए कॉट ए प्लस 1, ये भी कट जाएगा और प्लस में कॉसेक ए। राइट। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ? रीअरेंज कर दिया टर्म को। कोसेक ए को इधर लिख के इसे इधर लिख दिया, तो बात तो वही है। इसके बाद क्या करना है? माइनस को मैंने बाहर लिख दिया और आपको पता है कि 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, जो कि दिख रहा होगा। 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या था? कॉट ए प्लस 1 कोसेक ए। आगे क्या देख रहा है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस आइडेंटिटी से हमारा काम नहीं होगा। एक आइडेंटिटी और लगाते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, क्योंकि हमें कोट और कोसेक में आंसर चाहिए। तो इसलिए हम 1 को वैसे लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नीड नहीं है। तो यहाँ पे 1 को क्या लिखना पड़ेगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिखना होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये आइडेंटिटी लगा लो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक ए प्लस कोट ए एंड कोसेक ए माइनस कोट ए। नीचे क्या है कि कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए।
अब क्या दिख रहा है, ये बीच में माइनस है, इधर भी कोटे प्लस कोसेक है, इधर भी कोटे प्लस कोसेक है मल्टीप्लाई में, तो मैं कॉमन ले सकता हूं कि कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ये जब चला जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे 1 और माइनस, ये पूरा चला गया, क्या बच रहा है कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आ जाएगा। नीचे एज इट इज रहेगा। ये गलती ना करें, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस की वजह से ये मतलब मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, एरर शो करेंगे आपके, ये ध्यान रहे। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। अब इधर लिख रहा हूँ वापस, कोट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस प्लस माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, नीचे एज इट इज रहेगा कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। अब देख सकते हो ये दोनों जो टर्म है वो हमारा सेम है, कोसेक ए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, ये हमारा -1 है क्वेश्चन में नीचे, यहाँ भी -1 ही आएगा, फिर ये भी -1 हो जाएगा, ये भी, अब दिख रहा होगा दोनों टर्म सेम है, 1 प्लस में 1 प्लस में है, कोसे के माइनस में कोसे के माइनस में है, कोटे प्लस में कोटे प्लस में है, तो ये हमारा कंप्लीट जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, जो कि हमारा क्या है RHS, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, आप इसे नोट कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिफ्थ का 6 पार्ट, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, ये हमारा LHS है और ये RHS है। 6th पार्ट पे बात कर रहे हैं। पहले पता है आपको किस क्या ट्रिक लगानी है कि 10a दिख रहा है और ये सेक a दिख रहा है, 10 में लाने हैं, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट दिखाई दे सबसे पहला काम रेशनलाइज करोगे। जब भी स्क्वायर रूट आपको दिखाई दे तो दिख रहा है कि यह स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज में क्या होता है, नीचे का जो साइन है वो, एक बार मैं इधर समझा रहा हूँ आपको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। सपोज दैट 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज जब करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से, ऐसे रेशनलाइज करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि माइनस जो था वो प्लस हो गया ऊपर नीचे, प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, सेम चीज। तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, और रेशनलाइज जब करूँगा तो 1 प्लस साइन ए, और इधर भी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऊपर तो दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो मैं इसे होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपोन में, यहाँ क्या दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स
साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखो अगर इसे उधर ले जाता हूँ, इसे हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपोन में कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट है, पेयर में है, तो एक बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए फॉर्मूला है, और साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है 10a का, तो लिख लिया 10a। और ये हमारा क्या आ गया RHS, तो लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। और वापस से लिख रहा हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जितना फॉर्मूला अभी तक हमने यूज किया उसी में से आने हैं सारे आइडेंटिटीज में से, इसे आप नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा 7th पार्ट है 5th के। ये क्या है LHS और ये RHS। LHS लूंगा, क्या दिख रहा है इसमें, पहले साइन ऊपर कॉमन दिख रहा है, नीचे कॉस कॉमन दिख रहा है, तो ले लेते हैं साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा आ गया। अब देख सकते हो कि साइन बाय कॉस तो हमने 10 लिख दिया और केवल 10 ही चाहिए, इसका मतलब है ये अंदर के जो ये है वो हमें 1 चाहिए। अब 1 कैसे करूं, तो वो आइडेंटिटी लगाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वही लिखूंगा। इसे तो हमने 10 थीटा लिख दिया और इस 1 को 1 रहने दिया, माइनस का माइनस है और 2 का 2 है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं उस आइडेंटिटीज को यूज करके कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा 1 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2 और कॉस स्क्वायर थीटा अपोन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा 1 में से 2 जाएगा क्या आएगा -1, तो मैं इसे आगे लिख रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और -1 इधर लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा सेम टर्म में मल्टीप्लाई में, तो हमारा क्या बचेगा टेन थीटा, जो कि क्या है RHS। क्या लिख दूंगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
8th में क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। टेन और कोट में आंसर चाहिए। आप बोलोगे टेन और कोट में आंसर लाने के लिए तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक हिंट अपने पास गिवन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो LHS ले लूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, इधर लिख देता हूं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूले अपन यूज करेंगे अभी इसमें, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी वही फॉर्मूले लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नेक्स्ट क्या करूंगा, टर्म को अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ देखते हैं 2 मल्टीप्लाई साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, फॉर्मूला चेक करो लास्ट, साइन ए से साइन ए कट रहा है, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ये कट रहा है। अब जरा देखो इसकी आइडेंटिटीज क्या है, 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 2 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले यहाँ पे कोट स्क्वायर ए है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे हूं। LHS लेंगे, इसमें भी डिवाइड में कुछ नहीं दिख रहा है टेन और कोट लाने का, पहले से साइन कोस में ओपन कर लेते हैं क्योंकि हिंट तो यही गिवन है। LCM ले लूंगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या फॉर्मूला क्या लग जाएगा वहां से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये कहीं अलग से नहीं लाया हूँ, इसी में से आया है। अगर साइन स्क्वायर ए लिखना है तो कॉस स्क्वायर ए उधर माइनस जाएगा, कॉस स्क्वायर ए लिखना है तो साइन स्क्वायर माइनस जाएगा। तो ये वहाँ से लाया हूँ, कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। कॉस से ये स्क्वायर गया, साइन ए से ये स्क्वायर गया, क्या मिल जाएगा, कॉस ए साइन ए, जो हमारा क्या है LHS। RHS भी सिंप्लीफाई कर लेंगे सेपरेटली। टेन ए को क्या लिख सकते हो डिटेल में, साइन ए बाय कॉस ए, और कोट ए को कॉस ए बाय साइन ए। ऊपर एज इट इज रहने दो, नीचे का LCM लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, क्या हो जाएगा इधर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चला जाएगा ऊपर, कॉस ए साइन ए, और नीचे आइडेंटिटी इसका लगा देंगे 1, तो RHS क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, और LHS भी वही चीज़ है, तो लिख सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कैसे गया ये ऊपर, उस चीज़ को समझो। 1 के नीचे नहीं कुछ था तो 1 तो लिख ही सकते हैं, उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ था, उसके बाद भी लिखा हुआ है, तो AD बाई BC वाला फॉर्मूला बैठा लो, आ जाएगा समझ में। ये आप नोट कर लें। Now question number 10. टेन में क्या है, फिफ्थ का 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक तो ये है LHS, मिडल टर्म क्या है, 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो LHS को भी RHS के बराबर प्रूव करेंगे और मिडल टर्म को भी। LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला चेक करो आप यहां से, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ये भी वही है। सेक को भी डिटेल में अगर आप लिखोगे तो 1 बाय कॉस ए लिख रखा हूं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और कोसेक ए किसका उल्टा है, 1 बाय साइन ए का, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ABCD का टर्म लगाओगे, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, 10। चाहो तो ऐसे समझ लो कि साइन ए बाय कॉस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन बाय कॉस 10 और स्क्वायर रहेगा तो 10 स्क्वायर है। ये हमारा क्या आ गया, RHS। तो LHS RHS के बराबर आ गया। मिडल टर्म लेंगे, मिडल टर्म क्या है, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सेपरेट होल स्क्वायर लगा दिया, चाहो तो एक साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए। होल स्क्वायर ही लगा दिया जैसे कि क्वेश्चन में लगा रखा है। LCM ले लोगे ऊपर, कॉस ए माइनस साइन ए
नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये क्या आ रहा है, साइन ए होल स्क्वायर है। आपको पता है फिर से वही टर्म, ए बी सी डी, डी ऊपर जाएगा, बी इधर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सेपरेट लगा दो, एक से लगा दो, वही बात है। साइन बाय कॉस तो हमें दिख रहा है कि 10 है, साइन बाय कॉस हमें क्या दिख रहा है, 10 है, और यह स्क्वायर सिर्फ इस पे नहीं है, साइन और कॉस पे भी है, ये ब्रैकेट में है, तो ऐसा करता हूं, इसे ऐसे लिख देता हूं। अब जरा देखो आप, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10, और होल स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पे कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ऊपर तो ये काम हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, -1, क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, ये बचेगा, और इस पे होल स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच रहा है, -1 पे होल स्क्वायर जो कि +1 होगा, तो 10 स्क्वायर ए जो कि RHS है, प्रूव्ड, ठीक है। ओके, तो ये आपके लास्ट हो गया, इतना ही आज।